सकारात्मकता, जो हमारी ज़िंदगी में तब तक नहीं आती जब तक हम खुद उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल ना कर लें। नमस्कार, मैं हूँ सादिया नूर और आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता का स्पेशल शो रूबरू, सिलसिला अनकही बातों का। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पिछले 25 सालों से अपनी पॉजिटिविटी के ज़रिए कई लोगों की ज़िंदगी बदलते आ रहे हैं। पिछले 25 सालों में उन्होंने देश के कई युवाओं को आगे पढ़ाने में और बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। शिक्षा के क्षेत्र में आज वे एक जाना माना नाम है और कई संस्थानों से संबंधित एक प्रमुख व्यक्तित्व है। लेकिन इतनी उपलब्धियों के बाद भी उनकी पहचान उनकी सादगी है। जब जब एकेडमिक्स की बात आती है, जब जब कॉमर्स की बात आती है, तब तब उनका जिक्र होना लाजमी है। अब आपकी जिज्ञासा को यहाँ ख़त्म करते हुए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे आज के ख़ास अतिथि मिस्टर मनोज मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है, जो मैं समझती हूँ कि सब जानना चाहेंगे, आपकी ज़िंदगी का अब तक का सफ़र, स्पेशली जब से आपके करियर की शुरुआत हुई, किन किन चैलेंजेस को आपने फेस किया, किस तरह अपनी पॉजिटिविटी से उन चुनौतियों को अपनी अचीवमेंट्स में बदला, एंड द मोटिवेशन दैट यू मेंटेन्ड थ्रू आउट योर एंटायर जर्नी। थोड़ा बताइए अपने सफ़र के बारे में। देखिए, मैं इसी छोटे से शहर काशीपुर में मेरा जन्म हुआ है और यहीं एक शुगर फैक्ट्री, एक छोटी सी जगह, जो एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पर मेरे पेरेंट्स जॉब करते थे, मेरे फादर जॉब करते थे और एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से मैं ताल्लुकात रखता हूँ। और जैसे आप मान सकते हैं कि जब आप किसी भी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियों को आपको फेस करना पड़ता है। इसी तरह से मुझे भी अपने जीवन में आज तक हमेशा बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करना पड़ा है। मुझे याद है कि जब मैं क्लास 11th में था, उस वक्त मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया ताकि मेरी जो डे टू डे के हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो कि और जो बाकी जो स्कूलों के जो स्कूल फीस है, कॉलेज की फ़ीस है, वो मैं कंपनसेट कर सकूं, मैं पेड कर सकूं। उसके बाद क्लास 12 के बाद एक स्कूल में मैंने जॉब ज्वाइन करी और मैं आपको बताऊं, वहाँ पर सिर्फ 800 रुपये पर मंथ पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। और उसके बाद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में काशीपुर के मैंने काम किया है और अब तक हज़ारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंपनी सेक्रेटरी इस समय मेरे पढ़ाए हुए, और बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो आज और भी बहुत सारे कोर्स करके, अच्छे कोर्स करके बहुत बड़े मुकाम पर हैं। और ऐसा ही नहीं, आज भी हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और बहुत सारे जो हमारा यूथ है उसको हम आगे ला रहे हैं। देखिए, जीवन का मेरा जो अपना पर्पज़ रहा है, खाली इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट करना नहीं है। मैं जिस समाज में रहता हूँ, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ के बच्चों को आगे लाना। काशीपुर एक छोटा सा शहर है और उत्तराखंड, आपको मालूम है, हमारा एक छोटा सा स्टेट है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या जो हमेशा रहती थी पलायन की, कि यहाँ का बच्चा बाहर चला जाता था। लेकिन हमने कोशिश करी है कि काशीपुर का बच्चा काशीपुर में रहकर एक अच्छी एजुकेशन पा सके और अपने मंजिल को, अपने मुकाम पर पहुँच सके। आप कई बार देखेंगे पहले क्या होता था कि बच्चे अच्छी एजुकेशन ना मिलने की वजह से दिल्ली, देहरादून और पता नहीं कहाँ चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम सबके सामूहिक प्रयासों से काशीपुर में एक ऐसा इन्वॉल्वमेंट बन गया है कि अब दूसरे स्टेट्स के बच्चे, दूसरे शहरों के बच्चे काशीपुर में पढ़ने आ रहे हैं। तो जैसे कि अब मैं आपको बता चुका हूँ कि लगातार हम लोगों के प्रयास जारी हैं और उम्मीद है आगे भी हम अच्छा करेंगे। सर, आपने स्ट्रगल का जिक्र किया, आपने स्टार्टिंग की लाइफ और अब फिर बाद में आपने हमेशा सिर्फ खुद को ही नहीं, दूसरों की लाइफ के बारे में जो एक सोच आप लेकर चले। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब अचीवमेंट्स नहीं मिलते तो वो थक कर हार जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सफलता एक ही रात में प्राप्त नहीं की जा सकती और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सोचें कि आप किसी शॉर्टकट तरीके से आपको सक्सेस मिल जाएगी, नहीं, वो क्षणिक होती है, कुछ शॉर्ट टर्म होती है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कांस्टेंट हार्ड वर्क और आपके प्रयास हैं वो लगातार होने चाहिए। अगर आप ये सोचें कि मैं किसी शॉर्टकट तरीके से सफल बन जाऊंगा तो ऐसा नहीं है।
हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक बार प्रयास करते हैं, उसके बाद उनका जो मोराल है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है और वो अपने करियर में या तो पीछे हो जाते हैं या वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एफर्ट नहीं करते। लेकिन मेरा कहना है कि आप लगातार अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहिए और ये बात मान के चलिए कि मेहनत का रिजल्ट मिलता ज़रूर है, चाहे थोड़ा देर से मिले। मैंने आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देख सकते हैं, एक्टर को देख सकते हैं, एक्ट्रेसेस को देख सकते हैं जो अपनी स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, लेकिन आप देखिए जब वो एंड में कहीं ना कहीं वो बड़े मुकाम पर होते हैं। आप तो इंडियन जो हमारे फॉर्मर कैप्टन हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, उन्होंने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया और आज वो किस मुकाम पर हैं। तो ज़रूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि हम अपने संसाधनों को दोष देते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास संसाधनों की कमी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपके प्रयास भरपूर होने चाहिए। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे मानकर चलिए उतना जल्दी आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कई बार कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया या मेरे पास ये नहीं है। अगर हम फैसिलिटीज़ को का रोते रहेंगे, अगर हम यही देखेंगे कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो मान के चलिए हम कुछ नहीं कर सकते। सफलता के लिए सिर्फ एक ही सूत्र है, वो है आपका हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। यानी हम जो भी स्ट्रगल करते हैं उसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड। सर, हम सबकी लाइफ में एक मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने एज ए मेंटोर बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी ज़िंदगी में आपके मेंटोर कौन रहे? देखिए, मेरे ही मेंटोर नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि हर बच्चे के लिए जो उसके पहले जो टीचर हैं, जो उसके पहले अध्यापक हैं, वो उसके पेरेंट्स होते हैं। मुझे लगता है कि बच्चा जो है सबसे पहले अपने घर से सीखता है, घर ही उसका पहला स्कूल होता है और उसके पेरेंट्स ही उसके टीचर हैं। तो इसी तरह से मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया है। मेरे पापा ने बहुत हार्ड वर्क किया है, मेरी मदर ने बहुत मेरे पापा के साथ आप ये मान के चलिए ऐसा कोऑर्डिनेशन किया कि उनके बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। और नो डाउट जैसे बाकी पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं वैसे ही मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरे मेंटोर मान के चलिए वही हैं। और कहीं ना कहीं आज भी मुझे उनकी मेहनत दिखती है कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की है और मुझे सफल बनाने में आज तक उनके प्रयास लगे हुए हैं। वो आज भी मुझे गाइड करते हैं, आज भी मुझे समझाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं रोज़ सुबह अपने पेरेंट्स से मिलता हूँ, मान के चलिए रोज़ सुबह और शाम मुझे रोज़ उनसे कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। मैं सुनने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ उनसे पूछूं कि भाई आखिर मुझे और इसमें मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है इस बात से सब सहमत रहेंगे कि हमारी लाइफ के सबसे पहले और बेहतर मेंटोर हमारे माँ बाप होते हैं। बिल्कुल सर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगी। ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज काशीपुर को आपने एज अ डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच। आगे मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि आपको पिछले 25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुभव रहा है, तो उस अनुभव के जरिए आपसे जानना चाहूँगी कि एक शैक्षिक संस्थान में अगर हम ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग आने वाले फ्यूचर में आप इसको किस पोजीशन पर देखते हैं? देखिए, मैं कुछ समय पुरानी बात बताऊं कि काशीपुर के बच्चों को अपनी क्लास 12 की एजुकेशन के बाद, जैसे उन्होंने क्लास 12 की उसके बाद वो सीधे बाहर चले जाते थे क्योंकि उनके पास काशीपुर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था कि आखिर वो करें क्या। तो उसमें क्या था, बच्चे के ऊपर प्रेशर रहता था और माँ बाप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था। बहुत सारे जो खर्चे थे वो पेरेंट्स के बढ़ जाते थे। तो अब मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम पर काशीपुर में ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है बच्चों को जो काशीपुर में रहकर वो बेस्ट एजुकेशन ले सकते हैं। ऐसे कोर्स चलाए जा रहे हैं इस कॉलेज के माध्यम से जो पूरे कुमायूं में अवेलेबल नहीं है। आप देखिए मास कम्युनिकेशन, आप देखिए एनिमेशन, आप देखिए फाइन आर्ट्स, आप देखिए फैशन डिज़ाइनिंग। और मैं आपको बताऊं, ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज एक सिंगल ऐसा कॉलेज है पूरे कुमायूं में जहां पर ICSI का स्टडी सेंटर है। पहले बच्चे क्या करते थे, बीकॉम प्लेन कर लिया करते थे, बीकॉम की एक डिग्री हो जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब
ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के थ्रू बच्चा बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बीकॉम टैक्सेशन, बीकॉम इंटरनेशनल बिजनेस, बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस इतने ज़्यादा रोजगार परक कोर्स कर रहा है कि उसकी जॉब लगना 100% निश्चित है। और देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आगे बढ़ने के पीछे उस मैनेजमेंट का जो अपना एटीट्यूड है और जो उसका अपना विज़न है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप मान के चलिए, देखिए ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के जो हमारे चेयरमैन हैं रिस्पेक्टेड संतोष मेहरोत्रा जी, और उनकी बेटी हैं जो हमारी सेक्रेटरी हैं कॉलेज की शिवानी मेहरोत्रा जी, उनका विज़न बहुत क्लियर है। उनका विज़न जो है किसी भी तरह का प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। उनका विज़न है कि किस तरह से काशीपुर, रामनगर, जसपुर, ठाकुरद्वारा, बाजपुर और आसपास के पूरे कुमायूं के बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिल सके, कम कीमत पर, बहुत कम लो फीस पर बेस्ट एजुकेशन इनको मिल सके। आप देखिए, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज के पास है। तो मेरे ख्याल से अब लगता है मुझे कि काशीपुर के बच्चों को आने वाले टाइम पे और भी बहुत कुछ मिलने वाला है इस कॉलेज के माध्यम से। और मैं पर्सनली एज अ मेंटोर, एज अ टीचर और साफ सी बात है एज अ डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक, क्योंकि मैंने अभी कॉलेज ज्वाइन किया है एज अ डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक, मैं जो हमारे काशीपुर, रामनगर और आसपास के शहरों के जो पेरेंट्स हैं उनको हमेशा मेरी पर्सनल एडवाइस है कि एक बार आप अपने बच्चे को कॉलेज लेकर आइए और देखिए कि आपके बच्चे का करियर जो यहाँ पर 100% सेफ है। और मैंने कुछ समय पहले जब देखा कि कितने बच्चों को यहाँ प्लेसमेंट मिल रहा है, लगातार बच्चे प्लेस हो रहे हैं। पहले कहाँ होता था ऐसा काशीपुर में कि काशीपुर में एक कॉलेज है और कॉलेज से बच्चों को प्लेसमेंट मिलता था, लेकिन अब ये ट्रेंड भी ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज ने बना दिया है कि बच्चे को कॉलेज के अंदर से ही प्लेसमेंट मिल रहा है। और आप देखिए, आप खुद ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज का एक पार्ट हैं और आप भी एक अच्छा काम कर रही हैं। तो साफ सी बात है, आप खुद अपने आप को देखिए, क्या आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले, 8 साल पहले आपने सोचा था कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर आप इस तरह से रूबरू जैसे कार्यक्रम का आप एंकरिंग करेंगी? नहीं। लेकिन आज आपका जो कॉन्फिडेंस है, इसके पीछे कॉलेज के सारे टीचर्स की, पूरी टीम की मेहनत है। और मुझे पता है कि आपका भी करियर फ्यूचर में बहुत ब्राइट है। तो मेरी पहली एडवाइस बच्चों के लिए काशीपुर के खास तौर से ये है कि द बेस्ट ऑप्शन इन काशीपुर इज ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज ओनली। आपको ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में एक बार आप जब जाएंगे तो मानकर चलिए आप उस इन्वायरमेंट को फेस करेंगे जहां पर आपका करियर सेफ है। और बाकी मैं जब पेरेंट्स खुद आएंगे तो वो खुद देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। जी बिल्कुल। सर, बढ़ेंगे अपने आखिरी सवाल की तरफ। जो आप अभी बच्चों की बात कर रहे थे, उनके करियर की बात कर रहे थे, जिसके लिए आपने जीएमसी को बेस्ट ऑप्शन बताया और उसकी वजह भी जाहिर की। सर, पिछले 2 साल से पूरी दुनिया एक बीमारी से, महामारी से जूझ रही है, कोविड, जिसके बाद फिर डेल्टा और अब ओमिक्रॉन। तो इस बीच में स्टूडेंट्स ने जो एक डिप्रेशन फेस किया है, एक जो लोनलीनेस फेस की है, बहुत सारा प्रेशर फेस किया है, तो उस जनरेशन को आप क्या सलाह, क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सफलता मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया रातों रात नहीं मिलती। ये जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, जरूर कुछ क्षणिक कह सकता हूं मैं, साल भर, 2 साल, 2.5 साल या 3 साल, लेकिन अब आपको तो पता ही है कि वैक्सीनेशन मैक्सिमम लोगों का हो चुका है। इवन 18 से ऊपर 18+ के बच्चों का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया है और कोविड का रेट भी हमारे यहाँ कम हो गया है। लेकिन आपको याद होगा, बिफोर कोविड हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की ओर नहीं जाते थे, हम लोग हमेशा ऑफलाइन मोड में काम करते थे। लेकिन आज के टाइम पर आप देखेंगे ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड सिस्टम उन्होंने यूज़ किया है। बच्चों को घर बैठे, अगर कोई बच्चा नहीं आ पाता मान लीजिए, तो उनकी क्लासेस उनको ऑनलाइन माध्यम से मिलती हैं। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, मैक्सिमम बच्चे कॉलेज में आ रहे हैं और कॉलेज जो है प्रॉपरली कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जिससे एक पेरेंट्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस है कि उनका बच्चा जहाँ पर है वो सेफ है। और देखिए, कोविड की सिचुएशन अभी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। हो सकता है साल भर लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, लेकिन जब पेरेंट्स का, टीचर्स का और बच्चों का सामूहिक प्रयास होगा तो मानकर चलिए इस प्रॉब्लम से भी हम बहुत जल्दी
फ्री हो जाएंगे और उसको बहुत अच्छी तरह से फेस कर सकेंगे। चैलेंज सभी के जीवन में आता है, लेकिन उनको फेस करने का तरीका जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि आप उस चैलेंज में भी अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दिखा सकें। यस। आपके अब तक के सारे जवाबों में एक चीज़ जो हमने कॉमन पाई वो है पॉजिटिव, कि चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप पॉजिटिव हैं, जो आपका जो एटीट्यूड है तो यही आपको आगे ले जाता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के माध्यम से हम लाइफ में उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जो हमने डिसाइड कर रखा है। और पॉजिटिव एटीट्यूड खाली पढ़ाई में ही ज़रूरी नहीं है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी ज़रूरी है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है, और जिन लोगों के पास पॉजिटिव एटीट्यूड है वही लोग लाइफ में आगे बढ़े हैं। मैंने कई बार देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक निगेटिविटी और निगेटिव एटीट्यूड के साथ जीते हैं। आप गलत क्यों सोचते हैं? आप सोचिए कि आप जो काम करेंगे वो बेस्ट करेंगे। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे ले जाता है। आप देखिए ना, छोटे छोटी जगह से, छोटे छोटे प्रांत से, छोटे छोटे एरिया से बच्चे कितना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, और वर्ल्ड में आज इंडिया का बच्चा नाम रोशन कर रहा है सिर्फ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। बाकी आप समझ सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड जो है एक हमारी एसेट्स की तरह है। बिल्कुल सर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे आज के इस इंटरव्यू को देखने के बाद कई लोग अपनी ज़िंदगी में वो तौर तरीके अपनाएंगे जो सर ने अपनाए, और कई लोगों की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी के साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड अप्रोच करते हुए बदल डाली। खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से, और मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ ज्ञान वार्ता की पूरी टीम की तरफ से। आज के लिए इतना ही। हमारे प्यारे दर्शकों को अलविदा कहने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं फिर लौटूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ज्ञान वार्ता। धन्यवाद।